तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी, जो कि महाराष्ट्र के भीतर बहुत ही खलबली मचा कर रखती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके पार्टी के जो नेता है इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र के भीतर, आपको पता ही है कि विधानसभा का चुनाव है नवंबर के महीने में। और अभी अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के भीतर, तो दो अलायंस जो बड़ी अलायंस है, एक तो भाजपा के साथ वाली अलायंस है जिसमें शिंदे, अजित पवार, भाजपा साथ में, और दूसरी अलायंस की बात करते हैं तो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना, उसके बाद से शरद पवार की पार्टी कांग्रेस है। तो ये बड़े दल, उसके बाद से फिर समाजवादी पार्टी। तो दो एक बड़े गठबंधन है, एक सत्ता पक्ष में और एक विपक्ष में। लेकिन अभी तक दोनों में खींचा तनी का जो माहौल देखने को मिल रहा है। किसी का अभी कोई फार्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन भाजपा ने अपनी तरफ से लगभग 99 सीट जो है वो अनाउंस कर दिया। 99 सीट पर अपना कैंडिडेट देने का काम किया। लेकिन बाकी और दल, जैसे शिंदे गुट के जो दल है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना गुट के, उसके बाद से अजित पवार, इन्होंने भी अभी अपना कैंडिडेट देने का काम नहीं किया है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो उन्होंने भी अपना अभी कैंडिडेट देने का काम नहीं किया। अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ। तनी का जो माहौल अभी भी देखने को मिल रहा है। और इस बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी ख्वाहिश रखी है कि हम भी चाहते हैं कि मोदी की जो गवर्नमेंट है, भाजपा की जो गवर्नमेंट अभी चल रही है महाराष्ट्र के भीतर, इसको कैसे रोका जाए। और इसको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ें। और ये कोई एक अकेले चुनाव लड़कर वो भाजपा को या जो भी मौजूदा सरकार है एकनाथ शिंदे की, उनको हटा नहीं सकता है। इसलिए हम सब मिलकर अगर चुनाव लड़े तो हम सब अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। उसके बाद से जो उनके नेता है इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने प्रस्ताव भेजा इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े दल के नेताओं को, शरद पवार के नेता को, उसके बाद से कांग्रेस के नेता को। लेकिन उनकी तरफ से फिर दोबारा कोई रिप्लाई आया नहीं। और फिर अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि अगर इंडिया अलायंस में बाकी दल अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेने से इनकार कर दिया, तो ऐसी खबर निकल कर आ रही है, न्यूज़ चैनलों पर भी देखने को मिल रहा होगा। 2 दिन से ये खबर निकल कर आ रही है, अलग अलग चैनलों पर देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है कि शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके साथ कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन न हो जाए और ये एक महाराष्ट्र के भीतर खेला ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से नरम रुख इख्तियार करती हुई पार्टी शिवसेना नजर आ रही है, संजय राउत का जिस तरीके से बयान आ रहा है, उनसे जब मीडिया कर्मी के लोगों ने पूछने का काम किया कि क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को या उनकी पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल करने का काम करेंगे, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। मतलब होता है कि हाँ, अगर हमारे उसके खिलाफ ज़्यादा दूरी है तो हम सीधे इनकार कर देते हैं, इसमें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने संभावना बनाकर ज़रूर रखा। उन्होंने जो संजय राउत है, उन्होंने कहा कि हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, अलग अलग पार्टी के नेताओं से हम चर्चा करेंगे। मतलब ये है कि इस पर सहमति बन सकती है, इनको लिया जा सकता है। अगर ये भी खबर निकल कर आ रही है कि अगर कांग्रेस या शरद पवार की गुट की दल की जो है, या अलग जो पार्टी समाजवादी पार्टी है, अगर ये नहीं ले पाए तो फिर कहीं मराठवाड़ा का जो नेतृत्व करते हैं, जैसे मराठी लोग ज़्यादातर वोट करते हैं, शिंदे गुट को भी करते हैं, उसके बाद से भाजपा को भी करते हैं, और जो अभी जो 2 गुट हो चुके हैं शिवसेना का, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे को भी किया करते हैं। तो कहीं MIM पार्टी और शिवसेना UBT का गठबंधन न हो जाए, यह भी खबर निकल कर आ रही। क्यों? इसलिए खबर निकल कर आ रही है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो मराठवाड़ा का एक बहुत ही बड़ा चेहरा है, जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर के अनशन पर बैठने का काम किया, गांव से लेकर के मुंबई तक और दिल्ली तक अपने बात को मनवाने में लगे थे,
जो जारंगे पाटिल साहब, उन्होंने भी एक घोषणा की है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और अपनी तरफ से मतलब अपना हम कैंडिडेट देने का काम करेंगे और हम उन सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे जहां से हम चुनाव जीत सकते हैं, हमारी जीत पक्की हो सकती है। मतलब जहां से मराठा और मुस्लिम की आबादी ज़्यादा हो वहां से हम कैंडिडेट दे सकते हैं। बाकी अगर हम जहां से जीत नहीं सकते, जैसे जहां से दलित, ओबीसी ये सब की जो आबादी ज़्यादा हो, वहां से हम ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन दे सकते हैं जो जीतने के लायक हो। तो अभी महाराष्ट्र के भीतर बहुत सारी हलचल चल रही है और जैसे जारंगे पाटिल साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात भी हुई, इम्तियाज जलील साहब से भी बात हुई और जो सज्जाद नुमानी है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। तो ऐसा बयानबाजी चल रहा है सोशल मीडिया पर और ऐसा कयासबाजी भी चल रहा है कि फ्यूचर में कुछ ही दिनों में ये साफ हो जाएगा कि मराठा और प्लस मुस्लिम अगर एक हो जाए तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पे प्रभाव डाल सकते हैं और उन सीटों को जीतने में भी सफल हो सकते हैं। तो जारंगे पाटिल साहब से अगर एमआईएम पार्टी का गठबंधन हो गया, क्योंकि वो नर्व इख्तियार कर रहे हैं, रुख इख्तियार कर रहे हैं जारंगे पाटिल साहब, उन्होंने कहा कि हमारे कई राउंड की बात हो चुकी है, कई राउंड हमारी बैठक भी हो चुकी है, इम्तियाज जलील साहब से उनकी बात भी हो चुकी है, हाल के दिनों में इम्तियाज जलील साहब से इनकी मुलाकात हुई थी। तो ये एक इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी अभी साबित हो रही है और इंडिया अलायंस इसलिए खतरे की घंटी साबित हो रही है क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना जो ख्वाहिश जाहिर किया कि हम इसमें आना चाहते हैं, अगर उनको नहीं लिया गया तो फिर कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि शिवसेना, यूबीटी या एमआईएम पार्टी और जो जारंगे पाटिल साहब है उनके साथ कहीं गठबंधन ना हो जाए और ये गठबंधन हो जाए तो सच मानिए महाराष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक बहुत ही बड़ी यह खबर निकल कर आएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर यह अभी चर्चा बना हुआ है, चर्चा में कि कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कहा जाता है संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए, कब किसके साथ कौन चला जाए ये कोई नहीं बता सकता। तो अगर ओवैसी साहब और उद्धव बाला साहब ठाकरे एक हो जाए तो फिर क्या होगा ये देखने वाली बात हो गई कि एक तो एकदम कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले हैं शिवसेना, उसके बाद से एक कट्टर जिसको मुसलमानों की राजनीति के लिए जानी जाती है पार्टी को, एमआईएम पार्टी को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाने जाते हैं, लेकिन खैर वैसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करते नहीं है, वो सब के लिए राजनीति करते हैं लेकिन उन पे आरोप ऐसा लगाया जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जारंगे पाटिल साहब ने भी एक अनुमान से कहा है कि हम किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और हम अपना कैंडिडेट देने को तैयार है, हम उसी जगह से कैंडिडेट दे से जहां से हम जीत सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो मराठा का जो महाराष्ट्र के भीतर काफी प्रभाव रहता है, बहुत सारी ऐसी सीटों पर काफी प्रभाव है और कहा जाता है कि जिन सीटों पर अगर मराठा मतलब मराठियों की जहां आबादी है, मराठवाड़ों की जो आबादी है, तो मराठा और मुस्लिम समाज के लोग अगर एक हो जाए तो फिर ये कमाल हो जाएगा। मतलब महाराष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र के इलेक्शन में जैसे कि अपने आरक्षण को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा में बने रहे जारंगे पाटिल साहब और उन्होंने ऐलान किया कि हम जब चुनावी में दंगल में उतरेंगे तो हम अपने समाज के लोगों से हम पहले बात करेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि हमें चुनाव में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, किस तरीके से जानी चाहिए, अपना कैंडिडेट देनी चाहिए, यानी हम अपने लोगों से, अपने समर्थकों से हम पहले इस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो वो चर्चा कर चुके हैं और उन्होंने भी घोषणा किया कि हम चुनाव लड़ेंगे और किनके साथ गठबंधन होगा इन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इनके साथ अलग अलग नेताओं से मुलाकात किया जा रहा है। एमआईएम पार्टी से मुलाकात इनकी हुई है। इन्होंने खुद कहा कि हमारी अगली एक दो दिनों में फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात होगी, फिर इम्तियाज जलील साहब से बात होगी। तो ये देखने वाली बात होगी। और इम्तियाज जलील साहब भी चाह रहे हैं कि हम अकेले इस बार चुनाव ना लड़े, अगर हमें भाजपा को हराना है
तो हमें किसी न किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा, चाहे वो मराठवाड़ाओं के साथ मिलकर चुनाव लड़े, चाहे वो दलितों के साथ मिलकर चुनाव लड़े, किसी न किसी के साथ मिलकर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। और ये जैसे कि आपको पता ही है कि एकनाथ शिंदे खुद मराठाओं से आते, मराठा फैमिली से आते, लेकिन उनके खिलाफ जो जंग छेड़े हुए हैं जारंगे पाटिल साहब, जो अपने रिजर्वेशन को लेकर के कि हम जब तक सत्ता से उनको उखाड़ कर नहीं फेंकते हैं, देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये अगर जो प्रयोग अगर सही में हो जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जारंगे पाटिल साहब के साथ अगर गठबंधन हो जाता है तो काफी भूचाल आ सकता है महाराष्ट्र के भीतर। और 2 दिन से यही लगातार खबर निकल कर आ रही है कि क्या होगा, गठबंधन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या इसका रूपरेखा होगा, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव के ऊपर, नतीजों के ऊपर क्या इसका असर रहेगा। तो देखिए असर तो बहुत रहेगा। अगर गठबंधन हो गया, चाहे वो एकनाथ शिंदे को छोड़ करके जो अभी उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिंदे है उनके साथ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अगर गठबंधन हो गया तो यह भी एक भूचाल लाने वाली खबर आ जाएगी और रिजल्ट भी चुनाव का जो अलग देखने को मिलेगा। और एक ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक अलग अलग धुरी के नेता, 2 अलग अलग धुरी के पार्टी एक साथ होंगे, तो यह भी एक इतिहास बन जाएगा। और अगर हम वोट की बात करते हैं तो जहां से मुस्लिम वोटर ज्यादा होंगे वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कैंडिडेट दिए जाएंगे, जहां पर मराठी वोटर ज्यादा होंगे वहां से जारंगे पाटिल साहब या शिवसेना के साथ अगर गठबंधन होती है तो उनके कैंडिडेट वहां से दिए जाएंगे। फिलहाल ये खबर निकल कर आई है और क्या इस पे मुहर लगती है या नहीं लगती है, आगे फ्यूचर में क्या होगा, जो भी होगा वो मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि मराठी और मुस्लिम वोटर जो है वो महाराष्ट्र के विधानसभा में एक बड़ा फैक्टर है, जिसके साथ इनका समर्थन होता है, चाहे जिन पार्टी के साथ या जिन दल के साथ या जिन गठबंधन के साथ, उनको सत्ता तक पहुंचने में बड़ी आसानी होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी सिर्फ दोनों गठबंधन की तरफ से सिर्फ एक भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 99 सीट दिए गए हैं और इसमें भी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ जुमलों में देखने को मिलता है, ये सिर्फ नारों में हमें सुनाई देता है, न कि लोकसभा के चुनाव में जब कैंडिडेट का नाम आता है न उसमें दिखाई देता है, न विधानसभा का कैंडिडेट आता है चाहे महाराष्ट्र का हो तो उसमें नहीं सुनाई देता। तो ये भाजपा के रिजल्ट है जो कि देखने को मिल रही है। और आपको पता ही है कि मराठा जैसे कि लगभग 30% की आबादी बताई जाती है महाराष्ट्र के भीतर, तो ये 30% जो मराठा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती है, अपने भूमिका निभाती है, विधानसभा का चुनाव हो तब या लोकसभा का चुनाव हो तब। और अगर इस 30% में लगभग 12% मुस्लिम, अगर 12 से 14% के बीच मुस्लिम बताई जाती है महाराष्ट्र के भीतर, अगर ये मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है महाराष्ट्र के भीतर। और जिसको ये समर्थन मिल गया जिन दल को, उनकी तो वाहवाही है और वो सरकार के मतलब कुर्सी तक पहुंचने में उनको बड़ी आसानी होगी। तो ये महाराष्ट्र से खबर निकल कर आई है जो कि इंडिया अलायंस की तरफ से कि क्या होने वाला है। इंडिया अलायंस में भी अभी सब कुछ ठीक ठाक देखने को नहीं मिल रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लेकर चर्चा बड़ी चल रही है कि उनको लिया जाए या नहीं लिया जाए, अगर लेनी है तो कैसे उनको सीट का मतलब फार्मूला उनके साथ तय किया जाएगा, कितने सीटों पर उनको उनसे बात की जाएगी, क्या पूरा शेड्यूल उनके साथ तय किया जाएगा कि आप कौन कौन सी जगह से चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बीच समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने भी अपना डिमांड रख दिया कि हम लगभग 14 से 15 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो 4 अपने उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं। तो सब अपने अपनी तरफ से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं
अपने गठबंधन के भीतर जो भी आगे अपडेट होगा महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर के, वो फिर से मैं आप तक पहुंचा